स्वामी जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता और वकील भी हैं, उनका कहना है कि आप हमें 3 मंदिर दो और हम आपको हज़ारों मस्जिदें देंगे। और इसके पहले भी इस तरह के कई बयान वो मंदिर को लेकर कर चुके हैं। तो क्या लगता है कि ये देश की अखंडता और एकता के लिए सही है? देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी साहब एक बहुत ही बुद्धिजीवी वर्ग में आते हैं और अच्छे वकील भी हैं, अच्छे नेता भी हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि सुब्रमण्यम स्वामी जी को इन धर्म और मज़हब के नाम पर किसी भी प्रकार से कंट्रोवर्सी या विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। ये मेरा मानना, क्योंकि ये धार्मिक है और धार्मिकता में राजनीतिज्ञ को शामिल करना, मैं पहले भी कहता आ रहा हूँ और फिर कहूँगा कि धर्म के मंच पे राजनीति और राजनीति के मंच पे धर्म नहीं जाना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि धर्म की जब बातें करते हैं तो वो एक दूसरी बात होती है। और बहुत सारे आज की डेट में यदि केंद्र सरकार पे मैं सीधे सीधे इस बात को कहूँगा कि ये धर्म के नाम पर ही राजनीति करते हुए सरकार बना ली, और ये खतरा है अपने देश के लिए। जब भी राजनीति धर्म के नाम पे होगी, हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई, तो वो हमारे देश के लिए खतरा है। क्योंकि हमारा देश सर्वधर्म समभाव देश है और एकता में अखंडता कहा गया है, और ये पूरे विश्व में परिचायक है। हमारा देश एकता और अखंडता के लिए परिचायक है। वरना पाकिस्तान की स्थिति देख लीजिए, अफगानिस्तान की स्थिति देख लीजिए, तमाम ऐसे देशों को आप देख सकते हैं कि वहाँ की जो व्यवस्था है, जो प्रणाली है, चाहे वो सेना से संबंधित हो, पॉलिटिकल एजेंडा हो, जो लोकतंत्र देश है ना अपना, ये बहुत मजबूत है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमें सारे धर्मों का सम्मान करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और ये राम आज की डेट में कोई भी युवा राम मंदिर चाहता है क्या, या मस्जिद चाहता है? अगर वास्तव में आज के युवाओं की, जो 21वीं शताब्दी के युवा हैं, जो भारत का भविष्य आने वाले समय में, उनसे यदि आप पूछेंगे तो वो सिर्फ यही कहते हैं कि भैया हमें रोज़गार दीजिए, हमें अच्छी शिक्षा दीजिए, हमें ऐसे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर दीजिए जिससे कि हम और आगे कुछ कर सकें, भारत का भविष्य बन सके। लेकिन यह दुर्भाग्य है कि 1947 से जब से यह देश आज़ाद हुआ है, तब से यदि देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ हम युवाओं को, उस समय भी युवा रहे हैं, उन युवाओं को भी और अभी भी हमको सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक धर्म की राजनीति के दलदल में ही घुसेड़ा जाता रहा है। और बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि तमाम ऐसे युवा भटक भी जाते हैं। युवाओं के अंदर जोश होता है। आप देखिए, जो IAS है, उसमें न जाने कितने युवा चले जाते हैं। तो क्यों? क्योंकि उनके अंदर कुछ कर गुजरने की क्षमता है, और जब उनका जोश या उनकी जो खून है, जिसके अंदर वो कुछ करने की क्षमता रखते हैं, उनको मौका नहीं मिलता है, तो वो अंततः कहीं ना कहीं गलत रास्ते पे जाने के लिए विवश हो जाते हैं। तो मेरा मानना सिर्फ यही है कि अच्छी शिक्षा दीजिए, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था बनाइए, अच्छा उनको रोज़गार मिले। क्यों कोई बाहर जाएगा? आप बात करते हैं, नरेंद्र मोदी जी बात करते हैं कि बिहार से कितने युवा बाहर जा रहे हैं, उनको यहीं रोज़गार मिलना चाहिए। आप व्यवस्था करके दिखाइए ना। लेकिन व्यवस्था नहीं करते हैं। सिर्फ चुनावी जब माहौल बनता है तब ये कहते हैं कि देखो महाराष्ट्र और गुजरात जा रहे हैं। लेकिन आपने क्या सोचा कि महाराष्ट्र और गुजरात इस देश का ही अंग है, और अगर बिहारी या यूपी जा करके वहाँ पर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करते हैं, ईंटा गारा करते हैं, कोई भी काम मजदूरी करते हैं, तो वो देश का ही विकास हो रहा है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि बिहारी को बाहर जाना पड़ता है? इस तरह तो ये हो गया कि भारत देश के जो लोग हैं, यदि वो अमेरिका चले जाएं, लंदन चले जाएं, पेरिस चले जाएं, तो इसका मतलब कि वो भी गलत है। लेकिन अगर वो लोग नहीं जाएंगे तो ये नरेंद्र मोदी जी, आप क्या लगता है कि वहाँ पर लोग उनको सुनने आएंगे? आज यहाँ बराक ओबामा आ जाए, बराक ओबामा जी को कोई सुनने के लिए है? क्योंकि कोई अमेरिकन नहीं है। ये भारतीयों का ही गर्व समझिए कि भारतीय वहाँ पर हैं, जिसकी वजह से आप जाते हैं तो लाखों भारतीय हर स्टेडियम में, हर उस कार्यक्रम स्थल में पहुँच करके आपके कार्यक्रम को सफल बनाते हैं। तो इस तरह की बेतुकी बातें करने का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि हमें, जो युवा हैं, हम लोगों को अच्छा रोज़गार मिलना चाहिए, अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। यही हमारा मानना है। इसके अलावा धर्म वर्म के चक्कर में नहीं। हाँ, धर्म मान्यता की बात है। हमें आस्था है, हमें श्रद्धा है हिंदू धर्म में, तो हम उसको मानेंगे। हमें मुस्लिम धर्म में श्रद्धा है, हम मुस्लिम को मानेंगे। इस्लाम धर्म या हिंदू धर्म जो भी हैं, इनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि कोई भी धर्म छोटा बड़ा नहीं होता। ये भी मैं स्पष्ट कर दूँ, सारे धर्म सर्वश्रेष्ठ हैं। तो कृपया करके धर्म के नाम पर राजनीति करना हमारे जो बुजुर्ग राजनेता हैं वो बंद करें।